हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू अभिषेक। आप सभी का स्वागत है नॉलेज आईक्यू अभिषेक की लेटेस्ट अपडेट के अंदर। और आज की हमारी अपडेट होने वाली है आरआरबी जेई, आरआरबी एएलपी और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी से रिलेटेड। हाल ही में मैंने अभी टेलीग्राम ग्रुप में अपने कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन को शेयर किया था, जिसके अंदर आरआरबी जेई, एसएससी और जो भी डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी सेफ्टी कैटेगरी, नॉन सेफ्टी कैटेगरी के अंदर खाली हैं, उनके रिगार्डिंग यहाँ पर एक जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने यहाँ पर जो है एक नोटिस जारी करा था कि इस डिपार्टमेंट के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर यहाँ पर इतनी सीट्स खाली हैं। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने एक नोटिस जारी करा था, तो उसी को ही मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया था। लेकिन अब जो कैंडिडेट थे उनका था कि इस पूरे नोटिफिकेशन को बताइए होता क्या है। तो उसी नोटिफिकेशन को पूरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इस नोटिफिकेशन में है क्या, बहुत को समझ में नहीं आया था। उसी के रिगार्ड आपको बताऊंगा कि इसमें क्या दिया है, कौन कौन सी वैकेंसीज होती हैं, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, क्या क्या उसमें सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। मैं आपके साथ यहाँ पे एक एक चीज़, सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूंगा ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन के अंदर, यहाँ देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 8/6 को नोटिस जारी किया गया था, 8 जून को, जिसके अंदर यहाँ पे दिया गया था फिलिंग अप नॉन गस्टेड, यानी नॉन गस्टेड जो भी ग्रुप सी की पोस्ट होती है, ग्रुप बी की पोस्ट होती है, उनमें काफ़ी सारी नॉन गस्टेड पोस्ट होती हैं, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ सेफ्टी कैटेगरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिग्नल, टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, यानी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी सेफ्टी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे पोस्ट होती हैं, जो कि डायरेक्ट जो होती है सेफ्टी से रिलेटेड होती हैं, जिनके बिना मतलब रेलवे के अंदर काम नहीं चल सकता। तो काफ़ी सारी पोस्ट है यहाँ पर जो वैकेंट है, इसमें आपकी जो है काफ़ी सारी सिग्नल से रिलेटेड आ जाती हैं, क्योंकि अगर कोई भी सिग्नल, रेलवे के अंदर सिग्नल अगर फेल होगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी, या किसी भी तरीके का मान लीजिए ट्रैक पे रिलेटेड अगर ट्रैक में कोई दिक्कत आएगी तो अभी जो है यहाँ पर रेलवे की जो गाड़ी है वो नहीं चल पाएगी। उससे रिलेटेड पीवे होते हैं, जो आपके परमानेंट वे इंजीनियर्स होते हैं, आपके जो ऐसा जो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के इंजीनियर्स होते हैं, जो कि सिग्नल का मेंटेनेंस करते हैं, तो ये सब सेफ्टी कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि इनके बिना जो है रेल का चलाना जो है एक तरीके से इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इनकी कमी के कारण जो है यहाँ पर इनका जो है भर्ती के बारे में एक नोटिस जारी किया गया है। तो इसके अंदर सेफ्टी कैटेगरी मतलब आप समझ सकते हैं जो डायरेक्ट ट्रैक से रिलेटेड होती है, मतलब जिससे पब्लिक की सेफ्टी भी होती है, उन सब कैटेगरीज को सेफ्टी कैटेगरीज के अंदर कहता है। असिस्टेंट लोको पायलट हो गया, या फिर अदर कोई भी वैकेंसी जो भी सेफ्टी से रिलेटेड है, तो आप लोग को आइडिया लग गया होगा सेफ्टी कैटेगरीज की डायरेक्टली जो पब्लिक की सेफ्टी करती है, क्योंकि ट्रैक सेफ होगा तभी तो हमारी पब्लिक सेफ होगी। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं इसमें, यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे कि सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इन सब डिपार्टमेंट के अंदर रेलवे के अंदर काफ़ी सारी वैकेंसीज अलग अलग सेक्टर के अंदर होती है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए अगर सिविल डिपार्टमेंट के अंदर बात करें तो यहाँ पर ओपन लाइन, यानी जो लाइन पर आप लोग का ट्रैक होता है, जो ट्रैक मेंटेनेंस होता है, उसके अंदर जो है ट्रैक मशीन में आपके एसएससीज और जेई की यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट खाली है, यानी ये भी आपका सेफ्टी कैटेगरी से रिलेटेड हो गया, क्योंकि ट्रैक मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्लॉक लेके जो है रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस करता है, तो इसे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। इसी तरीके से पीवे हो गया, परमानेंट वे, आपका वे जो है परमानेंट मतलब आपका जो ट्रैक है इससे रिलेटेड है, ये भी आपका पूरा जो है आपको मतलब जब तक ठीक नहीं रहेगा तब तक जो रेलवे का संचालन कैसे होगा, तो इसीलिए ये भी सेफ्टी कैटेगरी के अंदर पोस्ट आती है। आपका देखिए पीवे ब्रिज, आप देखते होंगे आप जो गाड़ियाँ हैं वो ब्रिज के ऊपर से काफ़ी सारे ब्रिज होते हैं, जिनके नीचे से जहाँ से नहरें निकलती हैं आपके और ऊपर से गाड़ी गुजरती है, तो इनसे रिलेटेड ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये भी सेफ्टी के अंतर्गत आ जाता है। क्योंकि जब भी आपका मौसम बाढ़ का सीजन रहता है तो उस समय जो होता है इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब सोचा जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो इस तरीके से देख सकते हैं पीवे ब्रिज के अंदर भी यहाँ पे जो है आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। और इसी तरीके से एसएससी जेई वर्क्स, तो यहाँ पर जो है वर्क्स के अंदर यहाँ पे आपकी है। उसके बाद आप देखेंगे ट्रैक मेंटेनर होता है, जो कि ट्रैक को मेंटेन करता है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, जो कि आपके ग्रेड 1, 2, 3, 4 के अंदर आता है, जिसमें आपका मेट होता है, कीमैन होता है, जो आपके जो पटरियों में जो आपकी लॉक वगैरह लगते हैं उनसे रिलेटेड होता है, ट्रैकमैन जो ट्रैक पे आपके जो है आपके आपने देखा होगा जो पायलटिंग करते रहते हैं और ट्रैक को एक बार मतलब नाइट डे में उस ट्रैक को देखते रहते हैं, गेटमैन होता है जो गेट पे लगा रहता है, पेट्रोलमैन होता है जो पूरे मतलब ट्रैक पे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में जो होता है वो पूरा पेट्रोलिंग करते रहते हैं और सारा जो भी उनसे मेंटेनेंस का काम होता है वो देखते रहते हैं। और इसी तरीके से ट्रॉली मैन होते हैं, जो आपने देखा होगा, ट्रॉली मैन आप लोग ने रेलवे में देखा ही होगा। आगे देख सकते हैं ब्लैक स्मिथ, वेल्डर वगैरह की भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जो कोचेज होते हैं उनके अंदर भी आपका यहाँ पर वेल्डर से रिलेटेड पोस्ट रहती है। तो जो कोचेस मेंटेनेंस होता है आपका टोटल, जो आपका कोच में कोई दिक्कत हो जाती है या वेल्डिंग की जरूरत होती है, तो ये भी सेफ्टी कैटेगरी से, क्योंकि कोचेस में होना जरूरी है, क्योंकि उससे भी पैसेंजर की सेफ्टी रहती है।
तो यहाँ पे देखिए पहले मैं आपको थोड़ा पोस्ट के बारे में बता दे रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, मे भी कुछ कहेंगे कि आप ये तो बता नहीं रहे कि रिक्वायरमेंट कब आएगा, लेकिन आप उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बेसिकली बता देना चाह रहा हूँ ताकि आपको भी थोड़ा नॉलेज में रहे कि यार कहाँ कौन सी जॉब रहती है। बाकी हर एक जॉब के बारे में आप डिटेल में आप चाहते हैं कि कैसी काम होता है, क्या काम होता है, कितने घंटे काम होता है और क्या क्या हमें इसमें देखना होता है, कौन सी आपकी ट्रैक में क्या क्या वर्क रहता है, OHE से रिलेटेड क्या वर्क रहता है, TRT डिपार्टमेंट क्या करता है, या फिर आपके जो भी आपके ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट होता है, आपका ट्रैफिक डिपार्टमेंट होता है, ये सारे डिपार्टमेंट के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आगे हम वीडियो बनाएंगे। पहले इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे नोटिफिकेशन जो आप लोग को मैं बताता हूँ कि RRB JEE की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। ये 100% श्योर है। मान लीजिए आप 6 महीने के अंदर ये नोटिफिकेशन आपको 100% देखने को मिलेगी, जो मुझे पूरा लग रहा है, क्योंकि ये सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई झोल नहीं गिरा सकता। भले ही हो सकता है कि नॉन सेफ्टी की कैटेगरी के अंदर यहाँ पे पोस्ट ना आए, सेफ्टी कैटेगरी के अंदर ही ज़्यादा पोस्टें आए, तो ये पोस्ट आपको देखने को जरूर मिलेंगी। और यहाँ देखिए हेल्पर ऑफ बैक इसमें तो हो गया, ब्रिज टेक्नीशियन, ब्रिज पे आपका टेक्नीशियन की जरूरत पड़ेगी, और ट्रैक मशीन वगैरह यहाँ पर इस तरीके से। ये सिविल डिपार्टमेंट के अंदर ऐसी पोस्टें हैं जिनके बिना यहाँ पे रेलवे संचालन बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत यहाँ पर हो सकती है, इनके बिना जो रेलवे संचालन नहीं होगा। इसी मारे यहाँ पर देखिए इन सब पोस्टों को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है, इनके बिना जो है काम करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीट वैकेंट हो रही है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर उन्होंने यहाँ पे दिया है कि जो वैकेंसीज है आपको फिल करना है, फिलिंग करना। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। अगर हम बात करते हैं जो स्टूडेंट होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल से होते हैं, मैकेनिकल से होते हैं, वो किस फील्ड में जा सकते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर देखिए अगर बीटेक है तो यहाँ पे आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर का भी रिक्वायरमेंट जो है मे भी इस बार हो ना हो, इसके बारे में तो अभी नहीं डिटेल में, लेकिन यहाँ पे इसमें दिया गया कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर के बारे में भी यहाँ पे निकल सकती है सीट। बाकी तो जो है अभी कुछ समय तक तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का रेलवे के अंदर बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जो है जो चांस है कि इस बार आ सकता है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट है कि अब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या सीट्स हैं। तो देखिए असिस्टेंट लोको पायलट जो कि आप लोग का ट्रेन संचालन करते हैं, तो ये भी सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है, पब्लिक की पूरी सेफ्टी रहती है। लोको पायलट्स हो गए, गुड्स पैसेंजर हो गए, शंटिंग के होगा जो आपके इंजन जो कह सकते हैं शंटिंग, जो मतलब आपके एक स्टेशन पे मतलब जो डिब्बों को आगे पीछे करते रहते हैं और दूसरी गाड़ियों से एक दूसरे से जोड़ते रहते हैं, तो इस तरीके से शंटिंग वाले हो गए। इस तरीके से आपको लोको इंस्पेक्टर जिन्हें LI कहा जाता है, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर, पावर कंट्रोलर, ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर जिसे TLC कहते हैं, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर। तो ये सारे जो आपकी पोस्टें रेलवे के अंदर ये आपकी टोटल सेफ्टी से रिलेटेड होती हैं, तो इनकी भी बहुत मतलब बिना इन सब के संचालन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इनके लिए भी यहाँ पर आपके लिए जो है वैकेंट पोस्ट रखी गई हैं। यहाँ जितनी भी पोस्ट आप देखेंगे सारी जो है ट्रैक आपके रेलवे ट्रैक्स और उससे रिलेटेड इंजन और आपका पायलट्स और इन सब से रिलेटेड है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है आपका रेलवे का संचालन करते हैं। बाकी जैसे एक आधा डिपार्टमेंट होगा जैसे कि वर्कशॉप हो गई या ये सारे डिपार्टमेंट हो गए, ये इनडायरेक्टली सेफ्टी डिपार्टमेंट्स होते हैं, मतलब इनमें भी सेफ्टी से रिलेटेड काम होता है, लेकिन डायरेक्ट ट्रैक की सेफ्टी से रिलेटेड नहीं माने जाते। आगे देखेंगे अगर हम बात करें SSC JEE ओपन लाइन वर्कशॉप इंक्लूडिंग लोको शेड्स एंड डिपोट, तो ओपन लाइन पे भी आपके इसमें इंक्लूड कर सकते हैं वर्कशॉप को। जो ओपन लाइन पे आपने देखा होगा SSC काम करते हैं, जो ट्रैक मशीन चलती रहती हैं, जो मेंटेनेंस करती रहती हैं, इसमें भी आपके JEE ट्रैक मशीन्स जो होते हैं, SSC ट्रैक मशीन्स रहते हैं, जो कि मतलब टोटल ट्रैक का जब ब्लॉक लेता है रेलवे तब वहाँ पे काम करते हैं और अपना सब कुछ करते हैं। आगे बात करते हैं टेक्नीशियन की, तो इसमें देखेंगे टेक्नीशियन होते हैं, सीनियर टेक्नीशियन होते हैं, ऑल ग्रेड इन द ट्रेड्स ऑफ फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मिललाइट, बहुत सारे टेक्नीशियन होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। टेक्नीशियंस जो होते हैं ट्रेन के साथ भी चलते हैं, कुछ जो है अलग अलग टाइप के होते हैं टेक्नीशियन, वर्कशॉप में भी रहते हैं, और भी जो है आपके CNW स्टाफ में भी होते हैं, जो कि आपके कैरेज वगैरह जो आपका वैगन वगैरह होता है इनका रिपेयर करते हैं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वैगन अगर खराब रहेगा तो फिर पब्लिक कैसे उसमें सही रहेगी। अगर AC में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, जो कि सेफ्टी से रिलेटेड यहाँ पे आप मान सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सेफ्टी से रिलेटेड और भी देखेंगे, तो देखिए SPA मशीन, पंप, कंप्रेसर ऑपरेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देखेंगे असिस्टेंट इन लेवल 1, यहाँ पे असिस्टेंट जो है आपका लेवल 1 की है, जिसके अंदर आपसे काम जो है लेवल। और देखेंगे अर्थ वाइल हेल्पर ग्रेड 2 एंड ग्रेड 1, खल्लासी हेल्पर अटैच टू सुपरवाइजर एंड टेक्नीशियन लिस्टेड इन SN2 अबव। आगे देखेंगे, आगे बात करते हैं सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए, जिसके अंदर आपका जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डिप्लोमा आ जाता है। अगर JEE की आती है इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के अंदर जिन्होंने कर रखा होता है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें भी देख सकते हैं SSC JEE की सिग्नल में जरूरत है, क्योंकि सिग्नल भी आपका सेफ्टी से रिलेटेड है, क्योंकि आपको अगर कोई भी सिग्नल फेल होता है तो आपको जो भी JEE होगा या उससे रेस्पेक्टेड SSC होगा तो उसे तुरंत ट्रैक पे जाके वहाँ पर उस चीज़ को करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी सेफ्टी से रिलेटेड है, क्योंकि सिग्नल से भी बहुत ज़्यादा सेफ्टी होती है। सिग्नल ही मतलब पब्लिक की सेफ्टी में बहुत बड़ा रोल क्रिएट करते हैं। आगे बढ़ेंगे, टेक्नीशियन सिग्नल इंक्लूडिंग ब्लैक स्मिथ हो गया, SSC टेलीकम्युनिकेशन टेक्नीशियन, असिस्टेंट SNT टेक्नीशियन,
इसी तरीके से बात करेंगे ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की, तो इसमें भी आपके ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आएंगे, जैसे कि जो आपका ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी जिसे कहा जाता है, जिसमें आपका गुड्स गार्ड आएंगे, जिनको अभी हाल ही में आप लोग को पता होगा ट्रेन मैनेजर का जो है नाम दिया गया। इसी तरीके से असिस्टेंट गार्ड आ जाएंगे, आपके स्टेशन कंट्रोलर, चीफ कंट्रोलर, सेफ्टी काउंसलर, सेफ्टी इंस्पेक्टर आपके जो हो जाएंगे, पॉइंट्समैन हो जाएंगे। पॉइंट्समैन जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, पॉइंट्समैन का बहुत ज़्यादा स्टेशन सेक्शन के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा पॉइंट्समैन सारा काम करते हैं, मोस्टली उनका बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा वर्कलोड के साथ यहाँ पे काम रहता है। उनकी भी काफ़ी कमी है रेलवे के अंदर, तो उसी को लेकर यहाँ पर भी इनके बारे में भी निकाला गया। इसी तरह गेटमैन, गेट कीपर, ये सब लोग होते हैं, ये सब लोग कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हैं इंपॉर्टेंस है। स्टेशन मास्टर और इन सब की मतलब टोटल यहाँ सेफ्टी कैटेगरी से रिलेटेड है, क्योंकि ये ट्रेन संचालन में मेन पार्ट अदा करते हैं डायरेक्टली, इसीलिए यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ट्रैफिक को नियंत्रण करते हैं, यानी कितनी ट्रेन चल रही हैं, कितनी ट्रेन आएंगी, कितनी ट्रेन यहाँ पर स्टेशन पर रुकेंगी, कितनी को पास कराना है। तो मतलब ट्रैफिक, जैसे ट्रैफिक का एक होता है ना कि डिपार्टमेंट, जैसे आपने अगर हम कहें रोड पे भी ट्रैफिक होता है तो उसको ट्रैफिक डिपार्टमेंट डील करता है। इसी तरीके से रेलवे के अंदर भी ट्रैफिक मतलब ट्रेन जितनी ज़्यादा, कितनी ट्रेन गुड्स आएंगी, कितनी ट्रेन पैसेंजर्स आएंगी, उन सबका ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो होता है, स्टेशन मास्टर होगा, कंट्रोलर होगा, ये सब लोग यहाँ पे नियंत्रण करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एक नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पूरा मैंने बताया कौन कौन सी पोस्ट के अंदर यहाँ पे रिक्वायरमेंट आएगा। इसमें मैकेनिकल भी होगा, इलेक्ट्रिकल भी होगा, सिविल भी होगा, और अगर आपने ITI करी है तो भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने बीटेक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से कर रखा है तो भी इसमें आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और भी बहुत सारी पोस्ट हैं जिसमें आपको बताऊंगा। बाकी इसका नोटिफिकेशन जो मैंने आपको बताया कि 5-6 महीने के अंदर आपको इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पे देखने को मिल जाएगा। जैसे ही इसका आपको नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको अभी इंपॉर्टेंट इसके बारे में बताऊंगा। कुछ गलतियां होती हैं जो उसकी वजह से इसमें सिलेक्शन रुक जाता है, ताकि आप लोगों को बताऊंगा कि वो गलती आप लोग ना करें, ताकि आपका वहाँ पे सिलेक्शन ना रुके। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ इसमें डिस्कस करूंगा, और एक एक चीज़ आपको यहाँ पे लाइन से बताऊंगा कि RRB JEE हो गया, इसमें आप लोग कैसे आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। ग्रुप D का भी एग्जाम आने वाला है, उसमें भी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कैसे आपको करना है, कवर करना है, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को अपडेट पसंद आई, तो अपडेट पसंद आई तो बस वीडियो को एक बार लाइक कर दें। मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।